नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम भारत में हो रही उन अमानवीय घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो लगातार कहीं ना कहीं बड़ी दर्दनाक घटना हो रही हैं। हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उन दरिंदों पर कोई कार्रवाई या कोई सजा के तौर पर अब मामूली सजा होती है और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। ऐसी घटनाओं को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी के साथ मौजूद हैं समय आशीष अग्निहोत्री जी। उनसे हम चर्चा करेंगे और पूरी घटना से आपको वाकिफ कराएंगे आखिर भारत में चल क्या रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, जिस तरीके से हमारे भारत में बहन बेटियों के साथ रेप करके उनके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया जाता है और आरोपियों को कहीं ना कहीं एक मामूली कार्रवाई करके उनको बरी भी कर दिया जाता है, या मैं यूं कहूं कि उन पे कोई कार्रवाई ना होकर एक मामूली सुनवाई होकर ही रह जाती है। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? ये तो सामाजिक व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि हर पक्ष होता है, एक अच्छा भी है एक बुरा भी है। कहते हैं कि कानून के आंख में पट्टी बंधी हुई है, वो तराजू लेके तौलती है कि कौन सा पक्ष भारी हो रहा है और जो पक्ष भारी होता है उस हिसाब से बात की जाती है और उसके हिसाब से निर्णय दिया जाता है। जिस तरीके ये अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, दरिंदगी की सीमा आई थिंक पहले से ज्यादा बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, अरे जो ढंग से अभी खाना नहीं सीख पाए, ऐसी बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है, तो सामाजिक व्यवस्था कहाँ जा रही है? समाज में रहने वाले वो लोग जो समाज का हिस्सा बना हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों को छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से आज की डेट में हम लोग देखते हैं बाजार में जो ये मीट शॉप रहती हैं, वो जल्लादी, मतलब मैं बोलूंगा जल्लाद की भाषा बोलना चाहिए कि किस तरीके से उस जानवर को वो लोग काटते हैं और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के बेचते हैं और बेच के अपनी रोज, वो कहते हैं ना, अर्निंग सोर्स बना रहे हैं। इससे क्या किसको फायदा हो रहा है? उनकी अर्निंग के लिए वो किसी की बलि दे रहे हैं। क्या आजकल भी इसी तरीके से बहन बेटियों के साथ हो रहा है? ये कहीं इस तरीके की जो संकेतिक, मैं संकेत ही बोलूंगा कि इस तरीके के कोई गलत बड़ी घटना का संकेत तो नहीं है कि पहले दिल्ली में बॉम्बे की लड़की को दिल्ली में लाया जाता है और उसके फिर छोटे छोटे टुकड़े काट के उसको भी खत्म किया जाता है। बेंगलोर में, कर्नाटक में इसी तरीके की घटना होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में मिल रही है। मैंने कल जब वो फोटो देखी, बहुत भयानक थी, उसको देख के आप देख नहीं सकते, इतनी भयानक है। जी बिल्कुल। और ये छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके के जो अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, ये समाज की मानसिकता, रहन सहन, सोच, इन सब के ऊपर सवालिया निशान कर रहे हैं। सर, कई दरिंदे तो इंसानों को छोड़कर, इंसानों को तो ठीक है, जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दरिंदगी की हदें जानवरों के साथ भी पार कर रहे हैं जी। और लगातार ऐसी घटनाएं सामने भी आ रही हैं। आज जो माहौल बना है सर, क्या इसमें हम एक जो सोशल मीडिया, मोबाइल के माध्यम से जो सोशल मीडिया पे भी तरह तरह के अश्लील गाने या वीडियोस वगैरह, क्या एक माध्यम में ये भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है क्या? देखिए, माध्यम सोच में आता है, हमें जरूरत होती है। वो कहते हैं ना, नशेड़ी अपने नशे की चीजें कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है, जबकि वो समाज में सामने नहीं दिखती। आदमी की जिस तरीके की सोच होती है वो आविष्कार, उसको कहते हैं ना कि आपकी सोच में आया तो आप खोज लाओगे। मीडिया
या मोबाइल है, अच्छी चीजों को भी जन्म देता है, बुरी चीजों को भी जन्म देता है। जो आप देखना चाहोगे वो दिखलाता है। हम उसके लिए ये बोले कि नहीं मोबाइल से बिगड़ रहे हैं, मोबाइल से बिगड़ रहे हैं, तो कह सकते हैं आप, लेकिन मोबाइल से बनते भी हैं लोग। मैं मोबाइल का फेवर नहीं कर रहा, लेकिन इस बात को समझाना चाह रहा हूं कि मोबाइल को दोष ना देके हम अपनी सोच को दोष दें और सोच के साथ बदलें। और अपने आसपास जिस तरीके से हम परिवार के लोगों के साथ रह रहे हैं या सामाजिक लोगों के साथ हमारी जिस तरीके से भावनाएं या जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उसमें अगर सुधार होगा तो शायद कुछ अच्छा होगा। इस तरीके के दरिंदों के लिए सर भारतीय न्याय संहिता में किस तरह का कानून होना चाहिए ताकि इनको जल्द से जल्द और बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा मिल सके? देखिए, उसके लिए तो बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हैं इन सब चीज़ों को काम करने के लिए। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो मैं उस आधार पे यही बोलूंगा कि डर एक बहुत बड़ी चीज है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। हम अपने यहाँ छोटी सिटी में देखते हैं कि पुलिस व्यवस्था में जिस तरीके से हेलमेट के लिए पुलिस वाले खड़े होकर चालान काटते रहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि हेलमेट लगा के गाड़ी को चलाना चाहिए, वही मेट्रो सिटी में जाके हमारे ही लोग कैसे हेलमेट लगा लेते हैं। यहाँ सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे दिल्ली गुड़गांव की बॉर्डर आती है वो फट से उनके हेलमेट वो बेल्ट लगा लेते हैं। तो किस बात का है? समाज में व्यक्ति तो वही है, स्थान बदल गया ना। स्थान परिवर्तन में क्यों हुआ? क्योंकि उस स्थान पे उस चीज की अहमियत दी गई है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा कर दिया जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपका सीधा चालान काट के आपको पकड़ा दिया जाएगा। सर जिस तरीके से आपने अभी डर की बात की है, तो इसी तरीके से अभी दिल्ली में जो एक रेप की घटना बेटी के साथ हुई थी, बस में 7 से 8 दरिंदों ने एक बहुत गलत तरीके से उसको रेप किया था और उसके बाद घटना हुई थी और लगातार सुनवाई के बाद उन 7 दरिंदों को फांसी भी हुई थी। एक नाबालिग भी था उसमें। उन 7 दरिंदों को फांसी होने के बाद क्या वो डर का माहौल नहीं बना? देखिए, उस केस को बहुत लंबा गया, लेकिन ठीक है, उसमें सजा हुई। डर क्या है कि आप भी समझते हैं कि इंसान के अंदर बोलने की क्षमता बहुत है। वो उस डर से 2 काम करके 10 दिन के लिए रुक जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर वहीं पहुंच जाता है। हम आपसे सिर्फ यही बात कहेंगे कि देखिए, समाज में इन कुरीतियों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारे परिवार के लोग ही जिम्मेवार हैं, जो अपने बच्चों को इस तरीके से थोड़ा सा समझाएं या समझाते नहीं है कि वो कौन अच्छा और कौन बुरा, किस पे कितना ट्रस्ट करना चाहिए, इन चीजों का अनुभव सिखाएं। जैसे कि मैं तो एक शब्द से ही बोलते हैं, विश्वासघात बोलते हैं, हो चुका है हमारे साथ। तो भाई, आपने अधिक विश्वास किया इसीलिए तो घात मिला, क्योंकि विश्वास की अधिकता ही तो घात का जन्म दे रही है। तो हमें विश्वासघात जैसे शब्द से ही सीख लेना चाहिए। ट्रस्ट करना चाहिए, अधिक नहीं कि आंख बंद करके आप ट्रस्ट करें। हाल ही में सर पश्चिम बंगाल ने भी रेप केस में जो दोषी पाए जाते हैं उनको 30 दिन के अंदर फांसी देने का प्रावधान और उसको आदेश को पारित भी कर दिया है। तो क्या आपकी क्या राय है सर, इसमें कितना पॉजिटिव साबित हो सकता है? बहुत अच्छा है। इस पहले से अगर इस तरीके के सुधार किया जा रहा है, न्याय संहिता में सुविधा दी जा रही है या प्रशासन की इसमें चुस्ती दुरुस्ती दिख रही है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये केवल उस जगह के लिए नहीं बोलूंगा, मैं सभी जगह के लिए बोलूंगा कि जब कोई दंड कर दे तो दंड तो मतलब कोई क्राइम कर देता है तो उसको दंड तो मिलना ही चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन मेरा उससे वह कहना है कि प्रिकॉशन इज द बेटर देन क्योर। इस शब्द का अर्थ समझना चाहिए कि हम क्योर करने से अच्छा है कि प्रिकॉशन पे फोकस करने लगे। और आज जो गलतियां हो चुकी हैं उनके लिए तो दंड संहिता बनी हुई, उस पर कार्रवाई वो कर रहे हैं, लेकिन समाज में रहने वाले लोगों को समाज की व्यवस्थाओं पे काम करना चाहिए।
अपने परिवार, अपने लोग, अपने आसपास के माहौल से इस तरीके की सॉफ्ट कॉर्नर को जगाना चाहिए कि किसी के चोट का दर्द वो समझ सके, और जब चोट के दर्द को समझेगा तो इस तरीके के शायद है कि अमानवीय कृत्य वो ना करे। सरकार का लगातार स्लोगन जारी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार कानून भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह की अमानवीय घटना सामने आ रही है। आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, इनमें तो सिर्फ राय किया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर इससे ज्यादा जरूरी है कि बेटी को समझाओ। बेटी को समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आप उसको निडर बनाना चाहते हैं, लेकिन मानसिकता अभी भी बाहर लोगों में यही है कि जो ये फीमेल है या बच्ची है, ये कुछ नहीं है, ये हमारे शिकार के लिए। घर के माँ बाप बच्चे को अपने कितने उससे पालते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन दूसरे तो उसको शिकार समझते हैं। अगर ये सोच ही खत्म हो जाए तो हमारा राष्ट्र तो अपना अलग ही राष्ट्र होगा। ये चीजों को बना कौन रहा है? बाहर लड़कियां जाती हैं तो उनको छेड़ा जाता है, बाहर लड़कियां जाती हैं तो कुरीतियां, मतलब अब शब्द भी मिलते हैं उनको सुनने के लिए। तो ये सामाजिक व्यवस्था का चित्र है, इस पे काम करने के लिए हम आप ही जिम्मेवार हैं। हम सामाजिक लोगों को ही काम करना चाहिए। और इसमें देखिए, ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति या एक संस्थान की मैं नहीं बोलूंगा कि उनका काम है, ये सभी का काम है, सभी के बच्चे हैं, सभी का परिवार है। और हमारा भारत अनेकता में एकता की संस्कृति के साथ है, तो हम लोगों को इन सभी बातों को समझना चाहिए और इस पे आगे बढ़ के अच्छे तरीके से काम करना चाहिए कि ऐसे क्राइम हो ही ना। ठीक है, क्राइम होता है तो उसके लिए दंड संहिता काम करेगी और अच्छे तरीके से करेगी। हमें पूरी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री जी पे कि वो इस पे बहुत सख्त कदम उठाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि समाज में रहने वाले लोग इस चीज का बीड़ा उठाएं, अपने बच्चों को बेटी को समझाएं कि आपको समाज को कैसे देखना है, समाज में आपको मिलेंगे जो दरिंदगी उनसे कैसे बात करना है या कैसे समझना है या कैसे हैंडल करना है। इन सब छोटी छोटी चीजों को हमें बताना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी में कितने तरीके से लोगों को समझाया जा रहा था, तो ये भी एक बीमारी है जिसको हमें जाके जन जन तक आवाज पे पहुंचाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, बेटियों को बताना पड़ेगा कि बेटी, और लोगों को भी यही बताना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इसके साथ साथ बेटी को समझाओ भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप भी इस वीडियो को जन जन तक संदेश के माध्यम से भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा यह जानकारी लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जागरूक हो सकें। मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए मार्केट से बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन पसंद की चीजें नहीं मिलती हैं, न ही ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन, और मिलती भी हैं तो बहुत महंगी होती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय कला केंद्र में आपको मिलेंगे आपकी पसंद की होममेड डेकोरेटिव आइटम्स, जैसे कि मिरर आर्ट, मंडला, लटकन, तोरण, शुभ लाभ हैंगिंग, वॉल स्टिक, झूमर और दिवाली पे सजाने के सभी सामान आदि। साथ ही आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं, वो भी अपनी पसंद से। तो हर त्योहार बनाएं भारतीय कला केंद्र के साथ।